नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत भाग 9 के अंतर्गत प्रश्नों को देखेंगे। ये पार्ट 9 है इस श्रृंखला का, और आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहां पर सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी तैयारी के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है, ये हिस्ट्री से है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के। दूसरा प्रश्न है, 1780 ईस्वी में बंगाल गजट समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो ये किया था जेके हिक्की ने आरंभ किया था इसका प्रकाशन। ठीक है, जेके हिक्की ने। क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? तो उनका नाम है लाला लाजपत राय। कौन थे लेखक इसके? लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस प्री 2020 का एग्ज़ाम 11 अक्टूबर 2020 को प्रस्तावित है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, और सभी सेक्शंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, यूपी जीके, स्टैटिक जीके, सभी को समान रूप से रिवीजन करने के लिए समय दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, गांधी जी को पहली बार महात्मा कब व किसके द्वारा कहा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उनको महात्मा कहकर पुकारा गया था। उन्होंने पुकारा, ये नाम दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंह देव प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 7, निकोलो कोंटी कहाँ का यात्री था एवं किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह इटली का यात्री था, और ये देवराय प्रथम दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य जो था, वहाँ के जो शासक थे उस समय के, देवराय प्रथम, उनके शासनकाल में भारत आया था। मदुरै कोंड की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो उस शासक का नाम है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने धारण की थी मदुरै कोंड की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 9 है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर इस समय जो आप देख रहे हैं, बेलग्रेड किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? डेन्यूब नदी के किनारे। ठीक है। मुख्य नदियों के किनारे स्थित बसे हुए प्रमुख नगरों के नाम आप जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो उस नहर का नाम है कील नहर। क्वेश्चन नंबर 12, व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो व्यास नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश में, जो कुल्लू की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर रोहतांग दर्रा जो है उसके पास से जो है व्यास नदी का उद्गम स्थान वहाँ है। क्वेश्चन नंबर 13, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, स्वर्णरेखा। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह है गोरखपुर में। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में।
क्वेश्चन नंबर 16, निमेरी या नमेरी बाघ अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो यह असम में अवस्थित है। किस राज्य में? असम में। ये सभी ज्योग्राफी के प्रश्न हैं जो आप इस समय देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जो 2018-19 का डेटा है उसके अनुसार मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है। और यदि पूछा जाए कि सरसों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है उड़ीसा या ओडिशा। कोयले का सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में होता है। और यदि पूछें कि संचित भंडार किस राज्य में सर्वाधिक है कोयले का, तो आंसर होगा झारखंड। किस राज्य में है? झारखंड में। भंडार की दृष्टि से नंबर 1 पर जो राज्य है, स्टेट है इंडिया का, वो है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 19, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब का विजेता कौन था? तो नोवाक जोकोविक। किस देश से है ये खिलाड़ी? तो ये है सर्बिया से। किस देश के नागरिक हैं? सर्बिया से हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये बर्मिंघम ब्रिटेन में प्रस्तावित है 22वें राष्ट्रमंडल खेल। आईएमएफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, आईएमएफ द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी होती है? एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो उसके अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत की विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? तो ये लगभग 4.8%। ठीक है। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा ऋषिकेश में, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। इसमें 2019 में विस्फोट भी हो चुका है। ठीक है, विस्फोट हुआ था इसमें ज्वालामुखी में। तो ये न्यूजीलैंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, वह दर बैंक जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक को उधार लेते हैं, ठीक है, जो बैंक हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक को उधार लेते हैं, तो वह दर कौन सी कहलाती है? रिवर्स रेपो दर या रिवर्स रेपो रेट कहते हैं उसको। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सितंबर 2019 में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति रहे? तो वे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रहे थे। किसके? जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वह जो है प्रथम सभापति थे राज्यसभा के स्वतंत्र भारत में। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वह विधेयक है वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ये सभी इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। ठीक है। किसी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है किसी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। आप जनरल साइंस से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो था वो था अपोलो 8। अपोलो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा उनको। ठीक है, किस अनुच्छेद में कौन सा प्रावधान किया गया है। और वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का भारतीय संविधान जो है उसमें बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उसमें किसका प्रयोग किया गया? वार्षिक वित्तीय विवरण का। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? तो कृषि एवं पशुपालन का गठन संबंधी
प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 48 में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो 34 है। 33 न्यायाधीश प्लस 1 एक जो है वो मुख्य न्यायाधीश। तो ये व्यवस्था इस समय है। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए दोस्तों, किसी भी प्रश्न के उत्तर में यदि कोई त्रुटि होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम उसमें सुधार कर सकें। तो प्लीज़ यदि किसी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई गलती नज़र आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं का प्रावधान संविधान में किया गया है। और पंचायती राज का जो प्रावधान है वो 73वें 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, मनुष्य के द्वारा देखने, बोलने या सुनने, सूंघना आदि क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो मनुष्य का अग्र मस्तिष्क में भाग जो होता है, सेरिब्रम जो कहते हैं जिसको हम, एक भाग अग्र मस्तिष्क का, उसके द्वारा ये सब संचालन होता है। सुनने की शक्ति, सूंघना, बोलना, देखना या महसूस करना भावनाओं को, वो भी जो है सेरिब्रम द्वारा ही संचालित होता है। क्वेश्चन नंबर 36, किस एक सिरा के द्वारा शुद्ध रक्त का संचरण हृदय की ओर होता है? तो पल्मोनरी शिरा के, इसको फुफ्फुस सिरा भी कहते हैं, ठीक है, इसके द्वारा होता है। यही एक सिरा है जिसके द्वारा शुद्ध रक्त का संचरण होता है। अदरवाइज शिराएं जो है वो अशुद्ध रक्त का संचरण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक का नाम हमें बताना है। तो नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने की थी रक्त के परिसंचरण की खोज। क्वेश्चन नंबर 38, हाइपो को किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? हाइपो एक सॉल्यूशन होता है, केमिकल सॉल्यूशन, तो इसको रासायनिक दृष्टि से रासायनिक जो नाम है इसका वो होता है सोडियम थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 39, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन। और आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40 है, सिल्वर क्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड को हम हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 9 पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा ये वीडियो। और पहले भी हमने जो वीडियो दिए हैं आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। उसमें जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, और यूपीपीसीएस प्री 2020 और आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय में जो आरओ की वैकेंसी और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली हैं, तो सिलेबस के अनुसार आप उसकी तैयारी कीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।